आप देख रहे हैं आली न्यूज। मैं आपका मेजबान चौधरी फजल हूँ। पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम कश्मीर के जिला भीमपुर की तहसील सुमानी के जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ चौकी, और चौकी में मेरे पास मौजूद हैं अफजाल तबस्सुम वल्द नूर इलाई। गुजर फैमिली से ताल्लुक है इनका। साबिक इनका ताल्लुक इंडियन जेर कब्जा कश्मीर के इलाका नुशारा राजौरी के दरमियान एक गांव है चाय के और बुढ़ो के सेंटर में। क्या वो चाय का ही इलाका था? वहां से हिजरत की इन्होंने 1947 में, यानी इनके आबा अजदाद ने, और करीब ही ठहरे ताकि वापस जाएंगे। वापस जो जाएंगे पौन सदी के बाद। वापसी की सूरत हाल तो नाजरीन आप दुनिया के सामने है। अब ये जहाँ आए वहाँ पहले से लोग मलकीती अराजी में रह रहे थे और उनके साथ जंगल था, जंगल में ये आबाद हो गए। और जंगल में रूल्स जो एक्ट सरदार कयूम के दौर में, किसी दौर में नाफिज हुआ कि जंगल और सिटी सरकार सरकारी अराजी में आप अपना ले सकते हैं। एक मखसूस वक्त था, उसके जद में भी आते हैं, उसका इन्हें फेवर जाती है। और अब यह है कि जो लोग मकामी थे वो जंगल को अपना, जो शायद इनके ख्याल में ये कह रहे हैं कि वो इनके लिए अजियत और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और इनके वालिद की कब्र तक के मामले को उखेड़ने की बातें करते हैं। इस दौरान 92 में आर्मी ने इनको ये सपोर्ट इसलिए दी कि वहाँ इनके वालिद की मौजूदगी में, उस वक्त वालिद हयात थे, इनके भाई बड़े शहीद हो गए और इनको और बेनिफिट दिया गया। लेकिन आर्मी के देने से इनको वो लीगल नहीं बनता। बुनियादी तौर पे जो रियासती रूल्स है उनके मुताबिक भी ये लीगल है, और अगर इलीगल है देन भी इनका मामला और जंगलात का या रियासत का है, वहाँ के मकामी इश्कास का नहीं। वो इनको क्या तंग कर रहे हैं? ये इनका मामला लोकल फौजदारी भी है, सोशल भी है, और इसको आप मॉरली भी कहेंगे, और बासियत मुसलमान इंसानी इस्लामी रवैये भी हैं। इस पे हक़ाइक़ क्या हैं इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये मामला पुलिस तक भी गया और इनका वो बरादरी ताल्लुक भी है, और ये मेरे पास प्रेस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी करवाने के लिए पहुँचे। इन्होंने रब्ता किया, इनकी प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी यही, और उसके बाद मीडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए ये अपनी जुबान से बाकी बात करके बात को आगे बढ़ाएंगे। जी स्टार्ट लें जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला तो काफ़ी लंबा है, तकरीबन 60 से 62 साल 65 साल का ये मामला है, मसला है। लेकिन हमारी खामोशी की वजह से और हमारी शराफत की वजह से उन्होंने नाजायज़ फ़ायदे उठाना शुरू कर दिए। आखिर में बिल्कुल तंग आके हमने ये फैसला, ये कदम उठाया है। तो जब मेरा भाई शहीद हुआ था तो आर्मी ने हमारी काफ़ी हद तक आर्मी ने सपोर्ट की थी, हमें मकान बना के दिया था, और काफ़ी हद तक जो हमारी ज़मीन थी, आगे पीछे जो जगह थी, उसकी निशानदेही लगा के दी थी कि ये आपकी है। तो हमारे साथ जो मालकीती रकबा लगता है, जिनमें शामिल हैं मोहम्मद नज़ीर, मास्टर खुर्शीद और मोहम्मद बशीर, ठीक है, ये जो 3 बंदे हैं ये हमें तंग करते हैं। यानी कि जो हमें जगह निशानदेही करके आर्मी वालों ने दी थी, ये आस्ता आस्ता करते उसको अपने कब्जे में हमने ले लिया, आधे से ज्यादा हमने कब्जे में ले लिया। हत्ता कि अब बिल्कुल हमारे जो घर के करीब बिल्कुल आ गए हैं। कहते हैं कि ये जगह हमारी है, ठीक है, आपने यहाँ, आप कुछ भी नहीं यहाँ कर सकते। तो अब ये 3 साल कब्र, मेरे वालिद साहब फोत हुए हैं तो हम वहाँ पर कब्र बनाने लगे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ आप कब्र नहीं बना सकते, ठीक है, ये कब्र नहीं हमारी जगह। लेकिन हमने उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती कब्र बनाई है। तो उसके बाद कुछ चंद दिन गुजरे हैं तो हम अपने यानी कि भैंसू और गाय के लिए कुछ चारा लेके आए हैं, ठीक है, वहाँ पर हम रखी है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ नहीं लगानी, यहाँ आग लगाई तो हमने इसको आग लगा देंगे, ठीक है। अब वो वहीं पड़ी हुई है। कब से पड़ी है? 1 साल हो गया, ठीक है, वो वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, तो वहाँ देखें, अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। क्या अभी सूरत हाल फ्रेश क्या हुई तो जब आप मेरे पास आए? क्यों आए? हमने फिर भी इग्नोर कर दिया, हमने कहा चलो थोड़ा दफा करो, ठीक है। लेकिन करते करते अब क्या हुआ कि अब मास्टर जो खुर्शीद है उसने हमें धमकी दी है कि हम आपके वालिद साहब की जो कब्र है उसको उखाड़ देंगे, ठीक है। ये कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। तो अब क्या हुआ? तो 2-3 दिन पहले फिर भी हमने इग्नोर किया, हमने कहा छोड़ो दफा करो, हम नहीं लड़ाई करते करते आज को 4 दिन पहले का ये मामला है, मसला है, ठीक है, कि वो हमारे घर आ गए लड़ने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जगह हमारी है, आप यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकते, आप यहाँ पर भैंस नहीं चरा सकते, आप गाय नहीं चरा सकते। और उसने फिर दोबारा किया, उसका जो भाई है मोहम्मद नज़ीर, उसने फिर कहा कि मैं आपकी वालिद साहब की जो कब्र है ये यहाँ से उखाड़ दूंगा। तो हमें इस चीज़ का खतरा है वो वाकई उखाड़ ना दें, ठीक है। हम इसलिए हम मीडिया के पास आए तक आप इसमें हमारी रहनुमाई कर सकें। हम आपकी रहनुमाई तो करेंगे कि आपका ये यकतरफा मौक़िफ़ है जी, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हम दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी लें?
जी। और मौके पर जाकर हकाइक भी देखें, छानबीन करें। बिल्कुल। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? जी, मैं मीडिया इन्वेस्टिगेशन आप चाहेंगे कि मौके पे हो? मैं ये कहता हूँ कि मीडिया वहां पर आए, खुद जाकर देखे, ठीक है, देख के बताया। अब वो बिल्कुल हमारे घर के पास है, मेरा ये मौकफ है कि वो जगह वहां से वो खाली करें, ठीक है, वो खाली करें, वहां पे वो भी अपने भैंसे गाय चुराएं और हम भी वहां पे, चाहे वो चरगाह है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की जगह है। आपसे ये पूछना चाहूंगा जी कि आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन हुई पुलिस में? जी बिल्कुल, उन्होंने लड़ाई करके और फिर दोबारा उन्होंने फौरी आकर एप्लीकेशन कर दी है अपना थाने में। आपकी तरफ से अभी नहीं हुई? हमने नहीं दी। आप मीडिया इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हकायक आएंगे जी। हम उसको ऑथेंटिक समझेंगे। अभी आपका मौकफ है। जी। अब हम पर ये फर्ज है जी। कि जब आप मीडिया इन्वेस्टिगेशन कहेंगे जी। तब हम दूसरे फरीक को भी सुने, जी। उसको समाप्त भी करें, जी। मौके की सूरत हाल के मुताबिक अगली डेवलपमेंट होगी। और अगर पुलिस के पास कोई बात होगा, जी। पुलिस की तरफ से आपको कोई परेशानी तो नहीं लाग इस वक्त? नहीं, अभी वो कालने करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि ना भाई के ऊपर जो दरखास्त दी हुई है वो कालने करते हैं, उसको ना हाजिर करो, ठीक है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन है ना? जी, हम वहां पर आए हैं, थाने आए हैं, अब वो आते ही नहीं, वो कहते हैं कि कभी कल आऊंगा, परसों आऊंगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलें। हाँ जी नाजरीन, आपने पूरी बात सुनी अफजाल तबस्सुम साहब की। इसी मामले पर हम अगले लम्हे पहुंचेंगे इनके उस मकाम पर जहाँ पे ये तनाज़ा है। दूसरे फरीक को भी सुनेंगे और हकायक को भी जानने की कोशिश करेंगे और अराजी की पोजीशन भी क्लियर करेंगे। रिकॉर्ड माल और जो रिकॉर्ड जंगलात है अगर ज़रूर पेश आएगी उनको भी देखेंगे। चूँकि मामला अगर जंगलात का है तो रियासत और महकमा जंगलात वो भी वारस है, इंतज़ामिया भी, और इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश मीडिया के हवाले से करेंगे ताकि अफ्रीकैन में कोई तसादम, खून रेजी और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जी ना हो, तलफी ना हो और तनाज़ात को बढ़ावा ना मिले। लेकिन जानबदारी से बचने के लिए मौके पे गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन हमारा जो वो इसी हवाले से तारुफ है और इसी को हम आइंदा भी इस पे कारबंद रहेंगे। इसी पे मैं आपका मेज़बान चौधरी फादर रहमान अपने कैमरामैन साथी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।